फोकस करिए। चैप्टर हम लोग कर रहे हैं कौन सा? फिजिकल पॉलिसी। बोलो क्या बोले हैं? चैप्टर नंबर कितना है? 17। चैप्टर नंबर 17 हम लोग कर रहे हैं। कौन से चैप्टर कर रहे हैं भाई? फिजिकल पॉलिसी। बोलो क्या बोले हैं? फिजिकल पॉलिसी। सबसे पहले समझना जरूरी है कि फिजिकल पॉलिसी क्या होता है। फिजिकल पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के नीति को हम कहते हैं फिजिकल पॉलिसी रिगार्डिंग फाइनेंस। फाइनेंस से संबंधित जो सरकार का नीति होता है, पैसा से संबंधित जो सरकार का नीति होता है, इसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल पॉलिसी। क्या कहते हैं? समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? सरकार टाइम टू टाइम क्या करता है? टैक्सेस को एडजस्ट कर देगा। समझ रहे हैं? अपने इनकम को एडजस्ट करेगा, रेवेन्यू को एडजस्ट करेगा। सरकार टाइम टू टाइम ये एडजस्ट करता है। तो ये किसका नीति होता है भाई? गवर्नमेंट का। किसका नीति होता है? इसी को हम क्या कहते हैं? फिजिकल पॉलिसी। क्या कहते हैं? आगे बढ़े, बोलिए। क्लियर है? अब फिजिकल पॉलिसी के तहत 3 चीज आता है: पब्लिक डेब्ट, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर। बोलो क्या बोले? पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेब्ट, पब्लिक एक्सपेंडिचर। बोलो क्या बोले? जोर से बोलो। पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक, और एक और चीज आता है पब्लिक डेब्ट। पब्लिक क्या? डेब्ट। और एक और चीज आता है पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या क्या आता है थोड़ा बताइए? पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेब्ट, पब्लिक एक्सपेंडिचर। बोलो क्या बोले? पब्लिक डेब्ट, पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये 3 चीज आता है फिजिकल पॉलिसी के तहत। पब्लिक रेवेन्यू रेफर्स टू द रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के कमाई को हम कहते हैं पब्लिक रेवेन्यू। सरकार के कमाई को क्या कहते हैं? पब्लिक रेवेन्यू रेफर्स टू द रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के कमाई को क्या कहते हैं? जोर से बोलो। पब्लिक रेवेन्यू। क्या कहते हैं? और सरकार जब खर्च करता है हमारे लिए, इसको क्या कहते हैं? पब्लिक एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बोलो। पब्लिक एक्सपेंडिचर। सरकार कमाया 500, सरकार कमाया 500, खर्चा कर दिया 800। क्या हुआ? प्लस में रिजल्ट आ रहा कि माइनस में? इसी को हम कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग, घाटे का बजट। इसी को हम क्या कहते हैं? डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? डेफिसिट फाइनेंसिंग मीन्स पब्लिक एक्सपेंडिचर एक्सेस ओवर पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक एक्सपेंडिचर एक्सेस ओवर, पब्लिक एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया पब्लिक रेवेन्यू से, इसको कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। हर सरकार आता है तो हर साल बोलता है घाटे का बजट है, हमें घाटा लग चुका है, हर साल घाटे का बजट देता है। इसी को हम कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। बोलो क्या बोले हैं? अब इस डेफिसिट फाइनेंसिंग से मुक्ति पाने का एक ही तरीका है। इस घाटे से 300 घाटा है तो इससे मुक्ति पाने का एक ही तरीका है, या तो अपने देश वाला बैंक से लोन ले लो आरबीआई से, या तो विदेश से ले लो, या तो देश से ले लो, या तो जब सरकार लोन लेता है तो पूरे जनता के ऊपर एक कर्ज आ जाता है, इसको कहते हैं पब्लिक डेब्ट। क्या कहते हैं? पब्लिक डेब्ट। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं कि भूलते जा रहे हैं आप लोग? समझते चल रहे हैं ना? किसका बात किया सबसे पहले? पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू मीन्स रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, रेवेन्यू ऑफ। अब पब्लिक एक्सपेंडिचर मीन्स खर्च कौन कर रहा? गवर्नमेंट। खर्च कौन कर रहा? खर्चा ज्यादा हो गया, कमाई कम है तो क्या हो जाएगा? डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्या हो जाएगा? और डेफिसिट फाइनेंसिंग को पूरा करने के लिए सरकार लोन लेता है, उसको कहते हैं पब्लिक डेब्ट। क्या कहते हैं? हमारे बच्चे नॉर्मल है, कभी कभी ऐसा होता है खर्चा 500, खर्च इनकम है 500, खर्चा 300 हुआ है, तो कितना ज्यादा आया भाई? 200। सरप्लस बजट। कौन सा बजट? कौन सा बजट? ज्यादा हो गया, लाभ का बजट हुआ, प्रॉफिट हुआ, सरप्लस बजट। कौन सा बजट? लालू यादव एक रेल मंत्री थे जो प्रॉफिट का बजट लेके आए थे। आज तक कोई मंत्री प्रॉफिट का नहीं लेके आया। अमेरिका बुलाया, बहुत सारे देश लोग बुलाया इंटरव्यू करने के लिए कि लालू जी आपने कैसे कर दिया इसको, प्रॉफिट में आपने कैसे कन्वर्ट किया। समझ पा रहे हैं? तो लालू प्रसाद यादव थे कि एक बजट को लेके आए थे जिसका नाम क्या है? सरप्लस बजट। बोलो क्या बोले हैं? सरप्लस बजट माने खर्च कम इनकम ज्यादा, खर्च कम इनकम। जबकि उनके कार्यकाल में रेल का भाड़ा भी कम हुआ था, 120-30 रुपया पर रेल का भाड़ा लगता था। अभी तो रेल का भाड़ा भी ज्यादा है, उस समय रेल का भाड़ा कम हुआ था। भाड़ा कम करने के बावजूद प्रॉफिट का बजट वो दिखाए थे। समझ पा रहे हैं? इसी को हम कहते हैं सरप्लस बजट। बोलिए, क्यों नहीं बोल रहे हैं? सरप्लस बजट। कोई कोई सरकार आता है तो ऐसा बोलता है 500 कमाए हैं, आप 500 खर्चा किए, कुछ नहीं, नील।
500 कमाए 500, इसको कहते हैं बैलेंस बजट। क्या कहते हैं? 500 कमाए 500 खर्च किए, इसको क्या कहते हैं? बैलेंस बजट। क्या कहते हैं? समझते जा रहे हैं कि भूलते जा रहे हैं? इसको क्या कहते हैं? बैलेंस बजट। जोर से बोलो, क्या कहते हैं इसको? जितना कमाई उतना ही खर्च, जितना कमाई उतना ही खर्च, इसको क्या कहते हैं भाई? बैलेंस बजट। बोलो, क्या बोले? हमारे बच्चे नॉर्मल है, क्या क्या पढ़े हैं बोल दें? फिजिकल पॉलिसी किसका पॉलिसी है भाई? गवर्नमेंट का। किससे संबंधित? फाइनेंस से संबंधित। इसके तहत 3 चीज आता है। क्या क्या आता है? पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेट, पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक रेवेन्यू मींस रेवेन्यू ऑफ, पब्लिक एक्सपेंडिचर मींस expenditure incurred by the government, expenditure incurred by the public expenditure excess over public revenue is known as deficit financing. Public revenue excess over public expenditure is known as surplus budget. Public revenue equal to the public expenditure, public revenue equal to the public, इसको क्या कहते हैं? बैलेंस बजट। क्या कहते हैं? हमारे बच्चे नॉर्मल है, बोलो। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन। बोलो, क्या बोले? इन्फ्लेशन माने महंगाई। इन्फ्लेशन रेफर्स टू सर्टेन इंक्रीजेज प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सर्टेन इंक्रीज प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड, इसको कहते हैं इन्फ्लेशन। क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन रेफर्स टू सर्टेन इंक्रीजेज प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सर्टेन इंक्रीज प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन के 2 कारण है, कॉस्ट पुश, डिमांड पुल। बोलो, कॉस्ट पुश, डिमांड पुल। बोलो, क्या बोले हैं? कॉस्ट पुश, डिमांड पुल। कॉस्ट पुश, डिमांड पुल। कॉस्ट के वजह से जो महंगाई बढ़ेगा उसको कहते हैं कॉस्ट पुश। ऐसा पढ़ाई पढ़े थे किसी चैप्टर में? कॉस्ट के वजह से महंगाई बढ़ेगा उसको क्या कहेंगे? कॉस्ट पुश। क्या कहेंगे? कॉस्ट पुश। और डिमांड ज्यादा होने के कारण महंगाई बढ़ेगा, इसको कहेंगे डिमांड पुल। क्या कहेंगे? डिमांड पुल। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? बुक बंद कर दीजिए। बहुत बच्चे बुक पे ध्यान दिए हैं, हम पे कम ध्यान दिए हैं। आज जब बुक पे ध्यान बोले थे देने के लिए, उस समय भगवान पे ध्यान दिए थे। अभी पढ़ा रहे थे, बुक पर ध्यान दिए हैं। सब उल्टा कनेक्शन है खाली। आइए, किसका बात कर रहे हैं हम लोग? सुनिएगा ध्यान से। किसका बात कर? इन्फ्लेशन कितना तरीका का भाई? 2 तरीका। कौन कौन? कॉस्ट पुश, डिमांड पुल। बोलो, क्या बोले हैं? कॉस्ट पुश, डिमांड पुल। अब इसी में आता है इन्फ्लेशनरी प्रेशर। बोलो, क्या बोले हैं? इन्फ्लेशनरी प्रेशर कब जनरेट होता है? जब ज्यादा गुड्स का डिमांड होगा। जब ज्यादा गुड्स का क्या होगा? उसके कारण महंगाई बढ़ेगा, इसको कहते हैं इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इन्फ्लेशनरी, जैसे टमाटो का खूब डिमांड था, देखा ना, बीच में बॉडीगार्ड रखा गया था टमाटर बेचने के लिए, तब भी 200 रुपये के जी टमाटर बिक रहा था। टमाटर खाया ना, मछली ले तो टमाटर तो खाना पड़ेगा, चाहे 200 रुपये किलो रहे चाहे 400 रुपये किलो रहे। मछली लेंगे तो टमाटर लेना पड़ेगा, समझ रहे? तो लेते थे हम लोग, तो प्राइस ज़्यादा था। प्राइस क्या था? इसी को हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी प्रेशर। बोलो, क्या बोले? इन्फ्लेशनरी प्रेशर। समझ रहे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ? ज़्यादा डिमांड हो गया, ज़्यादा माल शॉर्ट हो गया, ज़्यादा डिमांड हो गया, माल शॉर्ट हो गया, तो प्राइस बढ़ेगा। इसको कहते हैं इन्फ्लेशनरी प्रेशर। कभी कभी प्याज हो जाता है 200 रुपये किलो, समझे? फिर प्याज पर राजनीति होने लगता है। न्यूज़ वाला लोग प्याज लाता है 250-250 ग्राम, दिखाता है यही प्याज को कोई पूछता नहीं था, आज सोना का भाव बिक रहा है। समझ रहे? यह एक से एक डायलॉग देता है। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? किसका बात कर रहे हैं हम लोग? इन्फ्लेशनरी प्रेशर। बोलो, क्या बोले? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी 2 तरीका का है। फिजिकल पॉलिसी 2 तरीका का है, एक है कॉन्ट्रैक्शनरी और एक है एक्सपेंशनरी। एक कौन सा है? कॉन्ट्रैक्शनरी, और एक क्या है? एक्सपेंशनरी। बोलो, क्या बोले? फिजिकल पॉलिसी 2 तरीका है, कॉन्ट्रैक्शनरी और एक्सपेंशनरी। बोलो, क्या बोले? जोर से बोलो, कॉन्ट्रैक्शनरी, एक्सपेंशनरी। बोलो, क्या बोले? तो फिजिकल पॉलिसी 2 तरीका, कॉन्ट्रैक्शनरी, एक्सपेंशनरी। ध्यान से समझो। कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी होता है जब इन्फ्लेशनरी प्रेशर, महंगाई बढ़ता है ना, उससे फाइट करने के लिए सरकार क्या करता है? सुन लीजिएगा ध्यान से। समझ पा रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? इन्फ्लेशनरी से फाइट करने के लिए सरकार क्या करता है? टैक्सेस को बढ़ा देता है। टैक्सेस को क्या करता है? बढ़ा देता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को क्या करता है भाई? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को भी बढ़ाता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ताकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर से हम क्या पाए? मुक्ति पाए। समझे? तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी में क्या होता है? टैक्स रेट बढ़ा दिया जाता है।
टैक्स रेट क्या किया जाता है बोलो, बढ़ा दिया जाता है। कब रे बाबा, कब, जब इन्फ्लेशनरी प्रेशर है। कौन सा प्रेशर है, तो उससे लड़ने के लिए क्या किया जाता है, टैक्सेस को बढ़ा दिया जाता है। टैक्सेस को क्या किया जाता है, इसी को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। बोलो क्या बोलें, और एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं रिसीशन के टाइम में, मंदी के टाइम में। जब मंदी आ जाता है, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, रिसीशन एकदम मंदी आ गया बाजार में, उस समय कौन सा फिस्कल पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाता है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। बोलो क्या बोलें, जोर से बोलिए, क्यों नहीं बोल रहे हैं। मंदी के समय कौन सा फिस्कल पॉलिसी लेके आएंगे, एक्सपेंशनरी। और इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ेगा, उससे फाइट करने के लिए क्या लेके आएंगे, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। बोलो क्या बोलें, कितना बच्चा बोल ही नहीं पा रहा है। सुनो ध्यान से, फिस्कल पॉलिसी का कुछ ऑब्जेक्टिव है। फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है, पहला टू मेंटेन कंडीशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, हमारे देश में रोजगार सबको मिले, फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन हो, पहला ऑब्जेक्टिव है। फिस्कल पॉलिसी का पहला ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन कंडीशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, टू मेंटेन कंडीशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट का कंडीशन हो, समझ पा रहे हैं। और दूसरा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि कुछ भी बढ़े तो धीरे धीरे बढ़े, माने आर्थिक स्थिरता हो, अचानक से कुछ बढ़ ना जाए, किसी का प्राइस बढ़े नहीं, अचानक से किसी का इनकम ना बढ़ जाए, अचानक से किसी का इनकम कम ना हो जाए, अचानक से प्राइस कम ना हो जाए, ये सब नहीं होना चाहिए। बढ़े धीरे धीरे बढ़े, घटे धीरे धीरे घटे, इसको कहते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। क्या कहते हैं हम लोग, समझ पा रहे, स्टेबलाइज रेट ऑफ ग्रोथ। रेट ऑफ ग्रोथ माने देश हमारा ग्रोथ करते रहे। ये सब फिस्कल पॉलिसी का क्या है, ऑब्जेक्टिव। क्या है, तो फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, टू मेंटेन, कौन सा बोलिए, कंडीशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, टू मेंटेन कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबलाइज रेट ऑफ ग्रोथ, स्टेबलाइज रेट ऑफ, ये फिस्कल पॉलिसी का क्या है, ऑब्जेक्टिव है। क्या है भाई, आगे बढ़े, बोलिएगा तब तो। इन्फ्लेशन समझ चुके हैं, डेफिसिट बजट समझ चुके हैं, जिसको डेफिसिट फाइनेंसिंग भी कहते हैं। डेफिसिट बजट को डेफिसिट क्या कहते हैं, फाइनेंसिंग। सवाल पूछेगा ऐसा कि टैक्स इंक्रीज बाई इक्वल अमाउंट देन वैल्यू ऑफ इनकम मल्टीप्लायर। सुनो, टैक्स इनकम इक्वल अमाउंट से बढ़ेगा, टैक्स अगर इक्वल अमाउंट से बढ़ेगा तो इनकम मल्टीप्लायर का वैल्यू 1 होता है। टैक्स इक्वल अमाउंट से बढ़ेगा तो इनकम मल्टीप्लायर का वैल्यू क्या होता है, 1। इनकम मल्टीप्लायर का वैल्यू कितना होता है, बोलिए 1। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, जब टैक्स इक्वल अमाउंट में बढ़ा तो इनकम मल्टीप्लायर का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। इनकम मल्टीप्लायर का वैल्यू, सुनिए, और गवर्नमेंट खर्च को बढ़ा देता है। गवर्नमेंट अगर खर्च को 1000 रुपये से बढ़ाता है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सुनो, गवर्नमेंट खर्च को 1000 रुपये से बढ़ाता है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 4/5 है, 4/5 है, तो नेशनल इनकम कितना से बढ़ेगा, नेशनल इनकम, सरकार, इफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई ₹1000, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना से बढ़ा, 1000 से, उस समय मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 4/5 है, तो बताओ नेशनल इनकम कितना से बढ़ा होगा। तो ऐसा सवाल सिखाए थे कि इसको लेके नीचे वाला से मल्टीप्लाई करें, तो 1000 × 5 कितना हो जाएगा, 5000। आंसर नेशनल इनकम बढ़ेगा 5000 से, टिक्की में आएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, नेशनल इनकम कितना से बढ़ा, सॉरी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना से बढ़ा भाई, 1000 रुपया, कितना से, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे, कंज्यूम कितना है, 4/5, 4/5, तो इस हिसाब से नेशनल इनकम कितना से बढ़ेगा, तो 1000 × 4/5, 1000 इंटू, तो ये 1000 से इसमें मल्टीप्लाई करेगा नीचे वाला का, 1000 × 5 कितना हो जाएगा, 5000। ऐसा इफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई ₹400 और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 2/3, तो भाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 400 करोड़ और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 2/3, तो नेशनल इनकम कितना से बढ़ेगा, 400 × 3 कितना हो जाएगा, 1200, कितना हो जाएगा। हमारे बच्चे नॉर्मल है पक्का। एक लास्ट टॉपिक है हम लोगों का, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। बोलो क्या बोले हैं, जोर से बोलिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। लास्ट टॉपिक क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। बोलो क्या बोले, देखिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर एक तरीका का रेशियो है जो कि दर्शाता है चेंज इन
इनकम एंड चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, चेंज इन इनकम एंड चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब इनकम में कितना चेंजेस हुआ, गवर्नमेंट के खर्च में कितना चेंज हुआ। इनकम में कितना चेंज हुआ, गवर्नमेंट के खर्च में कितना चेंज हुआ। इसको दर्शाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। क्या कहते हैं हम लोग, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर क्या एक तरीका का रेशियो है जो दर्शाता है, रेशियो इज द चेंज ऑफ इनकम एंड चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में कितना चेंजेज हुआ और सरकार का इनकम में कितना चेंजेज हुआ, इस रेशियो को हम कहते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। बोलो क्या बोले, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। जितना हम लोग लेक्चर के एक बार पहले मार्क करते हैं, फिर हम लोग लास्ट में समराइज वे में समझेंगे। पहले कुछ हमको लिखाना है, उसको आप लोग लिखिए। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। जो लोग वीडियो से कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, PDF का डाउनलोड कर लीजिएगा लिखा हुआ। पूरा